अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत हेल्दी है। सर्दियों में आप इस सूप को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम ये सूप पीते हैं, लेकिन आज इसकी रेसिपी मैं आपको घर में बताती हूँ। बहुत जल्दी और झटपट ये सूप बन के तैयार हो जाता है। दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। तो चलिए इस मज़ेदार से वेजिटेबल सूप की रेसिपी देख लेते हैं। चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी ले लिया है। तो देखिए एक कढ़ाई के अंदर हमने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है और पानी को हमने गैस पर बॉईल करने के लिए रख दिया है। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 6 से 7 पीसेस हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के। तो देखिए चिकन हमने बोन के साथ ही ली है ताकि इसकी जो यखनी है बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो। तो देखिए हमने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था और अब हम चिकन को इस 1 लीटर पानी में ऐड कर देते हैं। और चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़ी इलायची। तो देखिए 2 बड़ी इलायची से जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के नमक। तो देखिए मैंने अभी इसमें नमक ऐड कर दिया है, अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम नमक और इसमें ऐड कर देंगे। और 2 टुकड़े हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक के। तो देखिए इस तरीके से 2 टुकड़े हमने अदरक के ऐड कर दिए हैं और 2 अदद हम इसमें तोड़कर हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। तो देखिए हमने हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको कवर करके उबाल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी यखनी को उबाल आ चुका है। हम यहाँ पर चिकन को बहुत अच्छे तरीके से टेंडर कर लेंगे। तो जब तक हमारी चिकन टेंडर होती है हम इसको कवर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब चिकन को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए पूरी चिकन को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये जो हमने 2 बड़ी इलायची ऐड की थी इनको हम निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम यहाँ पर वेजिटेबल सूप तैयार कर रहे हैं। तो देखिए कितनी सारी हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स ले ली हैं और चिकन को हम रेशा कर लेंगे। 1 कप बंद गोभी, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप गाजर, 1 कप मटर और 1 कप हमने यहाँ पर कॉर्न ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है। अब इस यखनी के अंदर हम ऐड कर देते हैं मटर। मटर थोड़े हार्ड होते हैं इसलिए हम मटर इसमें पहले ऐड कर रहे हैं। 3 से 4 मिनट मटर को बॉईल करने के बाद अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं गाजर। तो देखिए गाजर भी थोड़ी हार्ड होती हैं इसलिए गाजर भी हम पहले ही इसमें ऐड करेंगे। और गाजरों को भी हम 2 से 3 मिनट बॉईल कर लेते हैं और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्न। तो देखिए ये फ्रोज़न कॉर्न है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ साथ हम इसमें श्रेडेड चिकन भी ऐड कर देंगे। तो देखिए चिकन को हमने रेशा कर लिया था और चिकन को भी हम इसमें साथ साथ ऐड करते जाएंगे। तो देखिए बहुत ही झटपट ये सूप बन के तैयार हो जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये सूप तैयार हो गया था। तो देखिए चिकन ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसको 10 से 15 मिनट बॉईल कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। मटर, गाजर, कॉर्न थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देते हैं। तो देखिए 3 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है और 3 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस। तो देखिए ये हम सॉसेस इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ी कम कम ही सॉसेस हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर से भी हम ये सारी सॉसेस डालकर सूप में पीते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर देंगे। सिरका बिल्कुल कम हम इसमें ऐड कर रहे हैं, सिर्फ हल्के से टेस्ट के लिए। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर। तो देखिए चिकन पाउडर को भी मिक्स कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च। तो देखिए बस थोड़ी थोड़ी ही हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है क्योंकि हमें इसका कलर जो है वो रेड नहीं करना है, क्योंकि हम इसको सिंपल चिकन वेजिटेबल सूप बना रहे हैं। तो देखिए अब हम इसमें वाइट मिर्च ऐड कर देते हैं। तो देखिए वाइट पेपर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और वाइट पेपर को भी मिक्स कर दिया है। तो देखिए सारी सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब ये जो बंद गोभी है ये एक ही भाप में गल जाती है, तो इसलिए बंद गोभी हम इसमें 1 कप ऐड कर देते हैं और शिमला मिर्च भी एक भाप में गल जाती है। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इन सारी चीज़ों को कट कर लिया था।
तो देखिए तमाम सब्जियों को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं और साथ साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून केचप ऐड कर देते हैं। तो बस 2 टेबल स्पून ही हमने इसमें केचप ऐड की है। तो देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर। तो देखिए 1 कप पानी के अंदर 2 टेबल स्पून भर के हमने कॉर्नफ्लोर को अच्छे तरीके से घोल लिया था और कॉर्नफ्लोर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो देखिए कॉर्नफ्लोर हम इस तरीके से इसमें ऐड करते जाएंगे। तो देखिए कॉर्नफ्लोर भी हमने इसमें सारा ऐड कर दिया है और इसको चमचे से अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। तो देखिए हमने यहाँ पर जर्दी भी ली है और सफ़ेदी भी ली है, दोनों को हमने फेंट लिया है। तो देखिए झाग झाग से ऊपर बन गए हैं। तो अंडे भी हम इस तरीके से इसमें ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। मैं सूप के अंदर जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही फेंट कर अच्छे तरीके से ऐड कर देती हूँ। कुछ लोग सूप में सिर्फ सफ़ेदी ऐड करते हैं और जर्दी को डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन मैंने जर्दी और सफ़ेदी दोनों ली थी और दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। मिक्स कर देते हैं ताकि अंडे के जो रेशे हैं वो अच्छे तरीके से पूरे सूप में मिक्स हो जाएं। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा यहाँ पर हमारा सूप तैयार हो रहा है। थोड़ा सा हम इसको पका लेते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट हमने सूप को मज़ीद पका लिया था गाढ़ा होने तक। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा सूप बनकर रेडी हो चुका है। हम सूप को डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सूप तैयार है। अगर आपको इस सूप की रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी सूप है और पीने में लाजवाब है। तो अब मैं यहाँ पर अपना बाउल तैयार कर लेती हूँ क्योंकि इस सूप को देखकर तो मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा है और मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना बाउल तैयार कर लिया है और इसको मैंने बाउल के अंदर निकाल कर मज़ीद चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिली सॉस के अंदर लाल पिसी मिर्च को थोड़ा सा पका लिया था। तो देखिए हमने इस तरीके से सूप के ऊपर चिली सॉस ऐड कर दी है। यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस। तो देखिए सोया सॉस भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है और सिरके के अंदर हमने हरी मिर्चों को भी पका लिया था। तो देखिए हरी मिर्चों का सिरका जो है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा बाउल तो तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।